1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया। हमारे बायो लैब में कंकाल रखी गई थी। लागुड़ किसान जी के बारे में अपने को जो जानकारी है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ अकाल पड़ा सामरी में पाठ में, तब जो है उन्होंने लगान देने से इनकार किया कि इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। जन्म के बाद जन्म संस्कार और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, ये हिंदू धर्म की ऐसी रीति रिवाज है जो सदियों पुरानी है और यही परंपरा है। लेकिन आज मैं एक ऐसे शहीद, एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसके की मृत्यु के 109 साल के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लागुड़ नगेशिया का। जी हाँ, बलरामपुर ज़िले के सामरी क्षेत्र में रहने वाले थे लागुड़ नगेशिया। 1912-13 के दौरान उनका मृत्यु हुआ और मृत्यु देखिए बहुत ही बेरहमी से हुआ था। उनको जलते हुए उबलते हुए तेल में डाल दिया था अंग्रेज़ों ने और वहाँ पे वो उनका शव जो है पूरी तरह से जल गए थे वो। और उनकी जो अस्थियाँ हैं, जो कंकाल जिसे हम कहते हैं, जो कंकाल है, उसको भी अंग्रेज़ों ने एक स्कूल में कैद करके रखा था। और ये स्कूल है अंबिकापुर का मल्टीपर्पज़, जो उस समय एडवर्ड स्कूल के नाम से जाना जाता था। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो कई सारे इनके गांव वाले, इनके घर वाले ये मांग करने लगे कि ये अस्थियां हमें दी जाएं ताकि हम अपने जो हमारी रीति रिवाज हैं हिंदू धर्म का, हम उस आधार पे इनका दाह संस्कार कर सकें। ये संभवतः 1913 का मामला था। तब से अभी तक लोग लगे रहे, लेकिन अभी यहाँ के विधायक बनने के बाद समाज के लोग हमको बोले कि भाई इस तरह का स्थिति है, अगर आप इसमें सहयोग करते तो अच्छा होता। मैं बोला बिल्कुल सहयोग करूँगा भाई, आप लोग के सहयोग के लिए तो हूँ। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, कलेक्टर से बात किया, तो मुख्यमंत्री जी का भी उधर से जो भी आदेश निर्देश हुआ होगा, फिर उधर कलेक्टर साहब के यहाँ मिले, फिर वहाँ से ये सब स्थिति बना। और आज ये सुखद क्षण हम देख पा रहे हैं कि आज 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। लेकिन 109 साल लग गए उनको ये अस्थियां हासिल करने में। और ये जो मुहिम हुआ, ये जो शुरुआत हुई, सामरी क्षेत्र के जो विधायक हैं चिंतामणि महाराज और भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं नंद कुमार साय जी, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने मुख्यमंत्री जो हैं उनको पत्र लिखे और मांग की है कि एक ऐसे शहीद का जो दाह संस्कार है बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और उनको एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेनानी, इनकी श्रेणी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर बुद्धू भगत, न जाने कितने लोग हैं, उस श्रेणी में इनका नाम है। दुर्भाग्य से उनको हम लोग जल्दी ऊपर नहीं ला पाए। आज उनका स्मरण भी हुआ है, सब रोमांचित हैं और आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेजी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। इसी मुहिम के अंदर उनको ये अधिकार प्राप्त हुए और जो मल्टीपर्पज़ स्कूल है वहाँ के जब प्रिंसिपल से बात किए जायसवाल सर से, तो उन्होंने बताया कि कई सालों से जो कंकाल है उनके लैब में पड़ा हुआ था और बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट पढ़े, बहुत सारे लोग पढ़े, लेकिन बहुतों को तो पता ही नहीं था कि ये आखिर में कंकाल किसका है। उसके बारे में तो हमारे बायो लैब में कंकाल रखी गई थी और इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसकी है या क्या कोई रिकॉर्ड में नहीं है, बस सिर्फ कंकाल था। और कंकाल अभी 1 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय का
बलरामपुर कलेक्टर महोदय और सरगुजा कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार वो कंकाल को सुपुर्द कर दी गई है, जो यहाँ प्रायोगिक बायो लैब में रखी गई थी। लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि किसकी कंकाल है, कोई रिकॉर्ड में न किसी प्रकार का कोई यहाँ पर उसकी दस्तावेज है। लेकिन बाद में जब पता चला उन्हें कि ये कंकाल लागुड़ नगेशिया का है, जो कि 1912-13 के दौरान अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए भारत के आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी और किस बेरहमी से उनको उबलते हुए तेल में डाल दिया था अंग्रेज़ों ने, तो वहाँ से जो इनकी अस्थियाँ बची वो वहाँ पे रखी हुई थी। और इसी तरह से 4 फरवरी 2022 को उनका अंतिम संस्कार उनका जो गांव है सामरी क्षेत्र में वहाँ पे किया गया और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए। और उनका एक मांग है कि उनको क्यों न एक शहीद का दर्जा दिया जाए। अब ये कितनी दुख की बात है कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु आज से 109 साल पहले हुई हो और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो अस्थियां हैं वो उनको मिलने में 109 साल लग गए। रहा सवाल जैसे लागुड़ किसान जी के बारे में अपने को जो जानकारी है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1819 के लगभग में ये लड़ाई शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जैसे कि लगान उस समय वसूली होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ अकाल पड़ा सामरी में पाठ में, तब जो है उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिया। तो जब मैं इस खबर को जाना, जब समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो हैं, ऐसे बहुत सारे बहादुर हैं हमारे देश में, जिन्होंने कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किया है, संघर्ष किया है, अपना जान तक गंवाए हैं, लेकिन उन लोगों को वो दर्जा, वो ओहदा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए आज मैं आया कि लागुड़ नगेशिया जी के बारे में आपको मैं बताऊं, ताकि आप जान सकें कि एक ऐसे भी शहीद थे हमारे सरगुजा से, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से लोहा लिया और हमारे देश को आज़ाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। फटाफट न्यूज़ की एक तरफ की मुहिम है कि इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हमारे रियल हीरो हैं, उनकी खबरें, उनकी बातें हम आप तक पहुँचाएँ। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।